you have worked in two different domains जहाँ पे DevOps का काम ही किया है आपने. Yes. DevOps थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है. छोटे से बच्चे को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमें जो दिखाया गया है DevOps के पाइपलाइन में वो सब हमें आना ही चाहिए और वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है. इनिशियल लेवल इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए कौन-कौन से टूल्स आर नेसेसरी? सो बेसिकली पहले तो क्लाउड आना चाहिए, उसके बाद है बेसिक मीन्स लिनक्स तो आना ही चाहिए और ऑटोमेशन टूल्स. एज अ सीनियर DevOps इंजीनियर आप एक रिज्यूमे में क्या देखना चाहते हैं? हेलो प्रतीक, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड. वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू कि Yeah. आप आए और हमें थोड़ा सा DevOps का ज्ञान दें, बिकॉज DevOps इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड. तो आप जैसे प्रोफेशनल्स ही हैं जो उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं हमारे लिए. यस. फर्स्टली मैं लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, बिकॉज आपने सैटरडे के दिन स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए. या पीपल डोंट प्रेफर कमिंग ऑन सैटरडेज बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हमारा वीकेंड वेस्ट हो जाएगा. तो थैंक्स फॉर दैट. अच्छा प्रतीक, मैं चाहूंगी कि पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना हमारी ऑडियंस को कि आप Yeah. कौन हैं, आपका थोड़ा सा Yes. एजुकेशनल बैकग्राउंड, यस. सो दैट आगे वाला पॉडकास्ट हम इजीली रन कर सकें. Sure, sure. So my name is Pratik Argade, and I belongs to one village in Solapur district, Okay. Temburni, Okay. and where after 10th I have did diploma in electronics and telecommunication, and which is 3 years of course, and after that I have did a graduation BE in electronics and telecommunication. Okay, right. After that I heard about the CDAC, which is a 6-month duration course. From my friends, so I have did the CDAC, which is a course in which different kind of technologies get involved to the teachers will teach you, and through which I got learned many technologies like from development, database related, and the Linux means it is a server kind of that kind of learning I have learned in CDAC. Okay. And after that I got placed in one organization where I worked for more than 3 years, Okay. and actually I am having more than 6 years of experience Okay. in a same stream, working as a DevOps engineer. Okay, मतलब So, स्टार्टिंग से लेके एंड तक yes, आपके पास yes, DevOps yes, का ही yes. है. Okay. स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, मतलब लाइक काइंड ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिला था, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज गॉट स्विच टू DevOps ओनली. सो आई डोंट नो, मतलब मुझे जितना नॉलेज है DevOps आज से 6 साल पहले बहुत न्यू था, यस, यस. क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि आई एम हियरिंग इट मोर एंड मोर. बट अगर आज से हम 6 साल पहले की बात करें तो DevOps वाज अ वेरी न्यू टर्मिनोलॉजी, जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में. यस. तो उस टाइम आपने वो चीज ऑप्ट करने के बारे में कैसे सोचा? या सो उसके पहले जो था DevOps के पहले वो लाइक क्लाउड जो भी है क्लाउड का था. सो मोस्टली आई वर्कड ऑन AWS क्लाउड. सो वहाँ पे मुझे काम ऐसा मिला कि फर्स्ट टाइम इट वाज डेवलपमेंट, सो इट्स इन जावा. So I worked on that, and basic Linux related servers are there, so I am taking care of it. So उसके बाद जो है वो क्लाउड पे एक नया प्रोजेक्ट आया था, so वो पूरा का पूरा क्लाउड पे सेटअप करना था उसका, और मोस्टली वहाँ पे AWS क्लाउड यूज करना था. And after that only I worked on this AWS क्लाउड. जैसे जैसे टास्क मिलते गए कि लाइक ये करना है वो करना है, so on that basis I have referred the documentation as well as some videos and some courses, Okay. and through which I got learn about this cloud, and उसके बाद जो है वो DevOps के tools add होते गए उस प्रोजेक्ट में. Okay. So automation related, some monitoring related, so वो रेफर किए, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखे, और जैसे जैसे टास्क था कि लाइक हमें ये करना है वो करना है, कि ऑन दैट बेसिस फिर रेफरेंस वगैरह फाइंड आउट किए, एंड सेटअप करने में वो इजी गया. फिर Okay. अभी तो ये AI वगैरह आया है तो वो बहुत हेल्प कर रहा है, बट उसके पहले हम जब उस टाइम फर्स्ट जब आपने टाइम, start किया हाँ था, राइट, तो उस टाइम तो नहीं था, हाँ, तो right. रेफरेंस और सम ब्लॉग्स हाँ, ये और सब डॉक्यूमेंटेशन यही उसके सब थ्रू ही help करता किया था. है. सो उस वजह से थोड़ा मतलब नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू लाइक एडवांस वो आता गया. राइट. यस. सो देखिए, आज के टाइम पे तो 1000 चीजें अवेलेबल है Yes. सीखने के लिए, लेकिन यू कम फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे लिमिटेड Starting रिसोर्सेज था. थे Yes. चीजों का, और चीज बहुत नई थी. Like, Yes. जब चीज थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो जाती है, लोग अपने एक्सपीरियंस से चीजें
बताते हैं, डेवलप करते हैं, बट यू राइट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच आई गेस। स्क्रैच यस तो यस ऑफ कोर्स वो जो आपका जो फंडामेंटल और बेसिक्स होंगे, आई एम यस श्योर कि वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, यस इस यस बात से मैं ये गेस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो जैसे आपने बताया कि आप एजुकेशन वाइज यू हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यस टेलीकम्युनिकेशन, तो लाइक हाउ डज दैट हैपन, कि वो हुआ कैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डायरेक्टली या एक आईटी डेवऑप्स इंजीनियर? या सो एक्चुअली क्या हुआ एक्चुअली मुझे सीडैक करना ही था बट सीडैक में भी दो तीन कोर्सेस रहते हैं ओके एक ये डैक वाला डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ऐसा करके है ओके और दूसरा है वो एम्बेडेड वाला तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड एम्बेडेड वाला था तो मैंने क्या किया था ए और बी दो सेक्शन थे उसमें कुछ एम्बेडेड और ये डैक का ओके तो मैंने दोनों की एग्जाम दी और दोनों की एग्जाम देने के बाद मेरा रैंक आया तो रैंक आने के बाद मैंने सोचा कि अभी एम्बेडेड में इतना ज़्यादा मतलब उसका फ्यूचर थोड़ा कम दिखा मुझे और राइट जो सिटीज है लाइक हैदराबाद बैंगलोर तो वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जो मार्केट है वो वहाँ पे ही वहीं है पे राइट so instead of that I decided to go further with the DAC ओके because computer means it will be the in a market since long and it has a future so that's why I choose to do CDAC and मेरे फ्रेंड भी थे तो उन्होंने भी बताया कि DAC ही करना अच्छा है ओके तो DAC किया तो उसके बाद ये फिर ऐसा काम मिलता गया ओके या अच्छा मैंने आपका रिज्यूमे देखा, तो आपके रिज्यूमे में मैंने देखा कि आपने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है, यस यू हैव वर्क विद एक्सिस बैंक, यस और अभी आप इस कंपनी में हैं फिलहाल? अभी मैं जोरिएंट में हूँ ओके राइट, विच तो इज अभी आप सर्विस बेस ओके तो या अभी आप जोरिएंट में हैं, तो यू हैव वर्कड इन 2 डिफरेंट डोमेन्स यस जहाँ पे डेवऑप्स का काम ही किया है आपने। यस तो आपको लगता है कि डेवऑप्स का काम बैंकिंग सेक्टर में और प्रोफेशनल आईटी टेक फील्ड में दोनों जगह पे अलग अलग है या फिर सेम ही तरीका का काम हो रहा है? अलग अलग मीन्स प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन तो अलग रहेगा ही बट जो ओके मेथोडोलॉजी फॉलो की जाएगी तो वो तो सेम ही है ओके बिकॉज सेम दोनों जगह पे क्लाउड ही यूज हो रहा है इधर ओके वो AWS हो या फिर GCP हो ओके तो क्लाउड है उसके बाद IAC टूल्स मीन्स इट्स टूल टू क्रिएट द क्लाउड रिसोर्सेस ओके सो वो सेम ही है ओके तो सो उसको यूज करके सिर्फ क्लाउड के रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं और ऑटोमेशन तो है ही और उसके लिए टूल्स जो यूज होते हैं वो जेनकिंस है काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल्स सिमिलर काइंड ऑफ टूल्स पता है प्रतीक, जैसे मैंने आपको इनिशियल मतलब मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि डेवऑप्स थोड़ा सा ज्यादा वास्ट है, और वास्ट होने की वजह से ही कभी कभी उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, बिकॉज वो डेवऑप्स की अगर आप पाइपलाइन देखते हैं तो दैट 8 स्ट्रक्चर यस वो एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आप जैसे प्रोफेशनल से बात की, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि वो 1-2 प्रोसेस आपस में मर्ज हो जाए किसी प्रोजेक्ट में या 1-2 स्किप भी हो जाए, बट एक ट्रेडिशनल पाथवे उसका वैसा है, राइट? तो जब हम वो पाथवे देखते हैं तो उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो किसी 10 इयर्स या 15 इयर्स के बच्चे को, ये जो आगे जाके सोचे कि आप जैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर बन पाए, तो एक छोटे से बच्चे को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो उसके लिए ऐसा ही रहेगा कि हमें जो दिखाया गया है डेवऑप्स के पाइपलाइन में वो सब हमें आना ही चाहिए और वही आना चाहिए ऐसा नहीं है ओके सो आप बेसिक कर सकते हो सो बेसिक्स आने के बाद सिर्फ आपको एडवांस मतलब एक एक छोटा छोटा काम मिलता जाएगा जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो सो उसके रिलेटेड ही रहेगा बट यू नो मीन्स सभी आना ही चाहिए बट बेसिक आया तो ठीक है उतना अच्छा, उतना सफिशिएंट है सफिशिएंट है। सफिशिएंट है सो ओके और डेवऑप्स आपने जैसे बोला कि डेवऑप्स इज अ वास्ट थिंग इट इज नॉट वास्ट बिकॉज क्या हो रहा है एक टूल्स के लिए कॉम्पिटिटर्स मीन्स अदर टूल्स बहुत सारे हैं सो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हमें ये टूल यूज करना है कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टूल यूज करता है बट एट द एंड वो सेम ही काम करता है सो अच्छा इसके लिए लोगों को लगता है कि डेवऑप्स इज अ वास्ट थिंग if you ओके know cloud in a well so it will be nothing means once you go familiar with the cloud so उसके बाद सिर्फ टूल्स ही सीखना है और टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन उसके डॉक्यूमेंटेशंस एग्जांपल्स सब कुछ रहता है सो आपको सिर्फ रेफर करके इम्प्लीमेंट करना है ओके yes. अच्छा, अगर कोई फ्रेशर है जो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो कौन-कौन से टूल्स से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है? लाइक इनिशियल लेवल इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए कौन-कौन से टूल्स आर yes. नेसेसरी? सो बेसिकली पहले तो क्लाउड आना चाहिए वो कोई कौन भी सा भी क्लाउड क्लाउड चलेगा, हो ओके चलेगा अजूर हो या GCP हो या फिर AWS हो ओके उसके बाद है बेसिक मीन्स लिनक्स तो आना ही चाहिए लिनक्स उसके बाद क्लाउड
और क्लाउड के बाद ऑटोमेशन टूल्स लाइक जेनकिंस है, फिर एंसिबल है फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके। और जेनकिंस में तो सिमिलरली उसका ग्रूवी स्क्रिप्टिंग वगैरह रहता है, विच इज़ सिमिलर, मीन्स उसके लिए ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक सिंटैक्स है, उसको सीखना है और उसका जैसे स्टेप्स आपको चाहिए वो ऐड करते जाना है। ओके। और उसके बाद सो कंटेनराइजेशन टूल्स आते हैं, सो डॉकर का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन आता है, सो कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस बेसिक आया तो चलेगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग से करना है तो ठीक है, सफिशिएंट है, बेसिक नॉलेज है कुबरनेटिस के रिलेटेड, सो इजीली क्रैक भी हो जाएगा। ओके। यस, इतना काफी है। काफी है। यस। और एक क्वेश्चन और, मतलब आउट ऑफ द ब्लू ऑफ कोर्स, कि क्या एक नॉन कोडर, लाइक जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है, या सपोज समबडी हु डजंट लाइक कोडिंग मच, तो कैन ही बी सक्सेसफुल और कैन ही एस्टैब्लिश अ करियर इन डेवऑप्स? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर उसको अच्छे से लिनक्स समझ में आया और क्लाउड समझ में आया, तो बाकी तो सिर्फ सिंटैक्स देख के और एग्जांपल्स वगैरह रेफर करके सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके। सो लिनक्स इज द मोस्टली वन थिंग मतलब which need to be बेसिक फंडामेंटल है yes वो। basic fundamental, Okay. because जो कुछ भी है सब लिनक्स पे हो रहा है। हम्म। So Linux is the one thing he knows properly, then definitely he will go into the DevOps. Okay, fine. Yes. Got it. आपने जैसे बताया you specialize in AWS, right? Yes. तो AWS के कुछ, जैसे अभी AWS is a big term, right. या मतलब बहुत सारी Vast चीजें हैं उसमें, services है ना? हैं, yes. तो जैसे अभी हमने इनिशियल लेवल पे बात की, सीखने की बात करें हम फ्रेशर्स के लिए, तो अगर इनिशियल लेवल सीखने वाली बात की जाए, तो व्हाट अ फ्रेशर शुड लर्न? AWS के कुछ पार्ट्स, कुछ एलिमेंट्स जहाँ से वो अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर पाए, तो वो कौन कौन से हो सकते राइट हैं? तो AWS में बहुत सारी सर्विसेज हैं, सो हमें सभी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो रिक्वायर्ड है, लाइक उसमें EC2 compute आता है, ओके। सो EC2 compute और नेटवर्किंग रिलेटेड सर्विसेज इतनी की, और ये सब सफिशिएंट है। ओके। और लैम्बडा वगैरह ये तो ऑटोमेशंस और सर्विस सर्वरलेस काइंड ऑफ सर्विस आती है। तो ये बेसिक थिंग्स है, ये बेसिक सर्विसेज अगर आ गई तो सफिशिएंट है फॉर AWS। मतलब अगर इनिशियल लेवल पे आप हैं तो बेसिक जो हमारी, जैसे आपने EC2 बोला, यस, लैम्बडा बोला, लैम्बडा और लैम्बडा और VPC मींस नेटवर्किंग रिलेटेड सर्विसेज। तो ये जो 3-4 हैं, ये अगर आती हैं तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते सफिशिएंट हैं। है। ओके। यस। प्रतीक, यू हैव 6 years of experience, Yes. तो आई एम श्योर कि आप इंटरव्यूज लेते भी होंगे, यस यस लाइक यू आर अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। यस। तो थोड़ा सा रिज्यूमे रिलेटेड बात करनी है मुझे, बिकॉज मैं ज्यादा रिज्यूमे रिलेटेड बात नहीं करती हूँ, रह जाता है वो हमेशा मोस्टली कन्वर्सेशन में, बट मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो एज अ लाइक सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, आप एक रिज्यूमे में क्या देखना चाहते हैं, एंड व्हाट इज दैट परफेक्ट रिज्यूमे टू क्रैक MNC? राइट, सो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, और उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या कौन सा काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और उसमें क्या क्या यूज हो रहा है। ओके। सो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ ज्यादा तो। ओके। सो उसमें लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द बेसिक्स लाइक लिनक्स, then advanced level to the cloud, okay, and after that I will go to the DevOps tools. okay. So you need to mention the cloud, the Linux basics, and the tools whichever you worked on, and the kind of implementation you have did which is beneficial for your organization, and it saved cost or whatever kind of efficiency it is provided to for the organization. अच्छा, तो यू आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि आपको क्या क्या आता है, आपको ये बताना है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या हेल्प किया उस टूल के थ्रू। राइट। ओके। यस, फॉर DevOps I can say that much, because if you see my resume, in that also I have mentioned something, I saved that kind of cost, I have saved some kind of efficiency, it improved the performance of the such a kind of service. That thing you need to mention properly. Okay, like you have to mention your achievements, right? हाँ, कि आपने वो पर्टिकुलर टूल यूज करके क्या अचीव किया। Yes. Got it. ओके। तो डेवऑप्स में भी बेसिकली जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो वही नॉर्मल 3 स्टेप प्रोसेस रहता है कि पहले वो HR हो रहा है, फिर टेक्निकल हो रहा है, वैसे ही मैनेजरियल हो रहा है, फिर ये 3 ही स्टेप्स रहते हैं। 3 ही स्टेप रहते हैं मोस्टली। तो सो अभी आपकी जो प्रेजेंट कंपनी है, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, व्हाट इज द लाइक करंट प्रोजेक्ट? सो ये इस कंपनी के थ्रू मैं एक क्लाइंट को काम कर रहा हूँ, सो वहाँ पे भी AWS क्लाउड ही यूज हो रहा है। ओके।
और जो ऑटोमेशन टूल है वो जेनकिंस है ओके और ISA tool is a cloud formation. So combination of those, I'm implementing the newer stacks. Means it's a cloud formation templates which I am creating, and to create those services in an automated way, I used Jenkins with the Bash script automations, and some Okay. Groovy scripts are there. ओके So that kind of services are getting used here सो right कितने now. लोगों की टीम भी फिलहाल है आपकी? Yeah, so it's more than 10 peoples. ओके So वाओ all of them are developers. ओके I am the only one DevOps, which is I'm helping them for automations and some monitoring part as well. ओके Yeah. Okay, let's talk about general IT. Mm-hmm. So there are many rumors and there are many myths related to IT which are spread in the market, of course. Mm-hmm. So अगर आप किसी चीज को एड्रेस करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि what kind of rumor और mindset, एक नेगेटिव माइंडसेट जो आईटी के बारे में है जो चेंज कर सकते हैं या जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? So basically एक रूमर है जो कि AI आएगा और वो जॉब लेके लेके जाएगा. जाएगा हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज AI भी एक पॉइंट पे ब्रेक होता है. सो वहाँ पे ह्यूमन इज नीडेड. या So obviously it is dependent on human. So it doesn't confirms that AI will take over the jobs. या Yeah, राइट that is one rumor. And market का भी कुछ हाल ऐसा है कि like kind of situations are there in world. So that's why market is impacted because of that. But obviously for DevOps, I can say if you have the experience, you will definitely get the job. And for fresher, I can say you learn you need to learn each and everything from basic. So it will be beneficial and you will get a job successfully. एक्चुअली प्रतीक यू आर अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर दोज पीपल हु कम फ्रॉम, देखिए एक तो आपको एज अ फ्रेशर आपको डेवऑप्स में आपने काम किया है, Yes. ठीक है. सेकेंड थिंग, यू डोंट कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड. Right. तो हमेशा एक मिथ रहता है कि डेवऑप्स में काम करने के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है. आपने वो स्किल्स डेवलप किए, डेवलप की. Yes. आपने वो ग्रेजुएशन टाइम पे सीखा नहीं है नहीं, या नहीं, आपने नहीं. कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड नहीं. मतलब किया नहीं है कुछ उसके Right. लिए. यू जस्ट Right. लर्नड इट बाय योर सेल्फ एंड Yes. दैट टू एट दैट टाइम वेयर द रिसोर्सेज वर लिमिटेड. और अब Yes. तो हजारों चीजें अवेलेबल है. Yes. आप एक चीज डालो चैट जीपीटी पर, वो हजार सब चीजें कुछ मिल आपको जाता बता है. देती है. Yes. सो यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो. Okay. अच्छा, Thank you. एक चीज और, गिटऑप्स. Yes. गिटऑप्स क्या है? क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ हाँ. इसके बारे में सुना नहीं पहले. Okay. तो मतलब थोड़ा बहुत मैंने जो रिसर्च किया आपके आने से पहले उतना ही मुझे Mhm. समझ में आया कि इट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रेडिशनल CI/CD पाइपलाइन. Yes. सो So वो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन yes. कीजिए. Yes. So अभी जैसे मैंने बताया कि लाइक क्लाउड आना चाहिए, उसके बाद जेनकिंस वगैरह. So जेनकिंस ये एक CI/CD टूल है. ओके So उसके कंपटीशन में अभी ये गिट ने भी लॉन्च किया कि लाइक यू कैन कॉन्फ़िगर दोज पाइपलाइन विद द हेल्प ऑफ गिटहब. सो ओके वहाँ पे हमें जब जेनकिंस यूज़ करना है तो उसका बेसिक सेटअप करना पड़ता है. उसको किसी सर्वर पे इंस्टॉल करके, होस्ट करके, एक्सेस करके, कॉन्फ़िगरेशन करके वो सब करना पड़ता है. राइट. But instead of that, it is saying you just need to create the pipeline. Rest thing will do. Means they will provide you some kind of containerized automation which ओके will run your pipelines. It means the automation can be done by using that GitHub pipelines instead Okay. of using Jenkins. ओके So वहाँ पे एक similar kind of Jenkins kind of tools है जो help करता है automation के लिए और kind of CI/CD things. And it has many options. You can do many things through GitHub Actions. ओके Yeah. गॉट इट. So it is a trending in the market right now. हाँ, मैंने थोड़ा जब Yes. रिसर्च किया तो वही मुझे दिख रहा था कि इट इज Yes. ग्रेजुअली एंड एक्सपोनेंशियली Yes. ट्रेंडिंग की, मतलब अब आने वाले टाइम में शायद उसी का Yes. बूम रहेगा मार्केट. Yes, right. ओके. थोड़ा सा भी जनरल अगर हम बात करें तो आने वाला 2025 इज लाइक हाफ डन. Yes. एंड तो अभी आने वाले टाइम में डेवॉप्स को लेकर कैसा रहेगी सिचुएशन? लाइक विल देयर बी मोर हायरिंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेवॉप्स इफ यू? Yeah, I can say it is. It will be always be in a market. So DevOps is the one thing which is required everywhere. So I can say DevOps के jobs बहुत सारे रहेंगे और इसका future भी अच्छा है. ओके. So
DevOps is a better and for a developer उसका कुछ मतलब ये जो AI वगैरह आया है so it is helping to the developer also for DevOps so DevOps तो रहेगा ही मार्केट में मतलब आप ये बोल रहे हैं कि डेवलपर वाले जो लोग हैं वो भी एआई की हेल्प से Yes, डेवऑप्स लेते ही में है ट्रांसफर कर yes सकते हैं yes ओके सो एक ऐसे ही नॉर्मल डेवऑप्स इज बेटर देन डेवलपमेंट क्या थोड़ा कंट्रोवर्शियल है आई नो yes but I can't confirm but I can say developer is related to the one sticking to the one kind of process means या राइट आपको अगर .NET पे ही वर्क करना है so सिर्फ लॉजिक चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन रहेगा राइट बट अगर आप DevOps पे जाओगे तो सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी मिलेगी but you need to learn many things and you can have automation and many things so the option is more than a developer for ओके while switching job ओके सो yes यू आर सेइंग कि job opportunity जॉब अपॉर्चुनिटी yes ज्यादा है और आपको सीखने की जो एक जिस बंदे को सीखने की थोड़ी लालच yes हो कि हाँ वो हाँ वो हाँ सीख सकता है ज्यादा right चीजें तो ही शुड ऑप्ट फॉर right डेवऑप्स right ओके एट लास्ट एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से आप एक हाँ सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल है तो आपके जो वैल्यूएबल वर्ड्स हैं वो हमारी ऑडियंस के काफी काम आएंगे तो yes एक छोटा सा so मैसेज yeah I can say if anyone want to choose DevOps as a career and want to switch to the DevOps I can say you need to first of all set up your path which tools and technologies you want to learn and after that do as much as hands on ओके each and everything that will help you to answer the questions whenever you do hands on so you will get got to know the situation where I got stuck and for that you search and referred some things on uh, Google so you will get to learn um, about this and on that basis you will get to know the situation kind of which we can face in या organizations राइट as ऑफ well कोर्स so I can say that only ओके yeah थैंक यू वेरी मच प्रतीक yeah हैड अ रियली ग्रेट टाइम yes मुझे थोड़ा डेवऑप्स से डर लगता है इसलिए मैं डेवऑप्स वाले लोगों से थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चंस yeah अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे खुद भी टाइम लगता है प्रोसेस करने में yes इट्स अ न्यू फील्ड एंड आई एम स्टार्टिंग अबाउट इट oh मैं भी नॉन टेक फील्ड से हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है सीखना पड़ता है आप लोगों से बात yes करने से पहले yes सो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद मिले oh तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू लोनोमेट की तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू आपने thank you अपना स्पेशल टाइम हमारे लिए निकाला एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर yeah thanks to you as well for offering me such a kind of podcast to join here ओके and it is great learning here as well and this is my first time podcast I'm doing yeah ओके ऑल thanks द to वेरी you बेस्ट thank you थैंक यू